बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें आज हमने चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ का। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहली बात तो ये पढ़नी है कि किसी भी इक्वेशन को जिसके रियल कोफिशिएंट हो या रेडिकल इक्वेशन हो, उस या ऐसी इक्वेशन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस चैप्टर में हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे विद रैशनल कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, रैशनल हो, एंड द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेडिकल, या ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल आ जाए एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, और क्या आ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए। दूसरी बात, हमने इस चैप्टर के अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को भी पढ़ना है और इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करना है। तो ये दो चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की तरफ आते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बेटा, इक्वेशन का तो आप लोगों को पता होगा कि इक्वेशन ऐसा कोई भी ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन यूज हो जाए, वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। हमने डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशन। बेटा, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें अननोन वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, 1 हो। एन इक्वेशन in which the exponent of the variable is 1 is called linear equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो x है वो क्या है बेटा, वेरिएबल है। x क्या है बेटा, वेरिएबल। इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर क्या है, 1। तो बेटा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 हो गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। x इज द वेरिएबल वेयर a एंड b जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, r से। r क्या मतलब, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और जो a है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये दोनों बातें जो है कि a और b बिलोंग टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों चीजें इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टेक्निक फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर वो ये बताएगा कि डिनोमिनेटर के अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं, अगर क्या आपके पास फ्रैक्शंस हैं, तो आपने उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से दोनों साइड्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इफ फ्रैक्शंस आर प्रेजेंट we multiply each side by the LCM of the denominator। क्या बेटा कि अगर फ्रैक्शंस मौजूद होंगी तो हम दोनों साइड को डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी बात क्या है, टू रिमूव पैरेंथेसिस वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तीसरी बात क्या है बेटा, कंबाइन अलाइक टर्म ऑफ बोथ साइड। अलाइक टर्म क्या होंगी, जो सिमिलर टर्म होंगी उनको हम कंबाइन कर लेंगे दोनों तरफ। मतलब एक तरफ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वहां पर हम वो तमाम टर्म्स ले लेंगे जिनमें वेरिएबल इंक्लूड है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे उनमें तो वो तमाम टर्म्स ले लेंगे जो कांस्टेंट टर्म है। फोर्थ यहाँ पर टेक्निक क्या बताई है उसने, यूज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी का मतलब एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी। टू गेट ऑल द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, वो कहते हैं हम एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए वेरिएबल की तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पर एंड द कांस्टेंट ऑन द अदर साइड, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पर। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं वी यूज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी टू आइसोलेट द वेरिएबल।
देखिए बेटा, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में यूज होने वाले वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे तो इसका मतलब हम उस वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। वो कहता है कि हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे टू आइसोलेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट बेटा, लास्ट जो टेक्निक उसने था वो क्या है, वो कहता है कि द वेरीफाई द आंसर बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल इन द ओरिजिनल इक्वेशन। हमने लास्ट में क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है और वहां से उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन क्या होता है बेटा, ऐसा कोई भी इक्वेशन, ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे वो क्या है, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। द सोल्यूशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करते हैं उसका सेकंड पार्ट। वो कहता है x-3/3 माइनस x-2/2 इज इक्वल टू -1। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें इंक्लूड होने वाला वेरिएबल जो कि x है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेटा सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर के एलसीएम को देखें, वो क्या है 6। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से हम तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। इस टर्म को भी मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को भी मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, -1 को भी किसे 6 से क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई। 3 2s are 6, 2 3s are 6। तो क्या बना, 2 इंटू एक्स -3 -3 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6। बेटा ये 2x से मल्टीप्लाई कर 2x, 2 3 से मल्टीप्लाई कर 6, माइनस था माइनस लगाया, 3x से मल्टीप्लाई कर 3x, माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस को इस अंदर वाली टर्म का साइन चेंज, 3 2s are 6 इज इक्वल टू -6। +6 से -6 कैंसल, 2x में से -3x करेंगे तो -x इज इक्वल टू -6। इस माइनस से ये माइनस कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हम चेक करेंगे इस x की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन थी ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 6। यहां पर x की जगह पर 6 पुट किया तो क्या बना, 6 -3/3 -6 -2/2 इज इक्वल टू -1। 6 में से 3 को माइनस किया, 3 डिवाइडेड बाय 3, माइनस था माइनस लगाया, 6 -2 आंसर क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। बेटा 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल, आंसर 1। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 -2 इज इक्वल टू -1। 1 में से -2 क्या, -1 इज इक्वल टू -1। देखें x की वैल्यू को जब हमने 6 पुट किया तो उसने इसको सेटिस्फाई कर लिया। अगर सेटिस्फाई कर लिया है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 इसका क्या है बेटा, सोल्यूशन। मैंने यहां पर लिखा है कि x इज इक्वल टू 6, मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जब ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पर 6 पुट किया तो उसने स्टेटमेंट को ट्रू किया, इस वजह से x इज इक्वल टू जो 6 है वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट को और एक्सरसाइज 7.1 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।